Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve some important questions of trigonometry. So here we take questions. If sine A is equal to 3/4, find cos A and tan B. तो क्वेश्चंस हमारे सामने गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। तो मैंने आपको हमेशा बताया जो भी गिवन हो उसे हमेशा लिख देते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि आपको निकालना क्या, आपको निकालना कॉस ए की वैल्यू एंड टेन बी की वैल्यू। तो कॉस ए एंड टेन बी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस बिना फिगर बनाए नहीं होते। और फिगर आपकी कौन सी बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई फिगर नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब मोस्टली बच्चों को दिक्कत ये आती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने पास से लेट कर लेते हैं ए बी सी, कुछ भी लेट कर लेते हैं, जबकि ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल बेसिस पे चलती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर साइन ए मीन्स ये जो एंगल है, ये जो थीटा है जिसे हम थीटा बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ये जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वो हमेशा बेस पर होना चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पे लिखा है साइन ए, इसका मतलब मैं यहाँ बेस पर मैं ए डिनोट करूँगा। अब आपकी बाकी मर्जी है, आप इस पॉइंट को क्या लें क्या ना लें, लेकिन मेन पॉइंट है कि हमें इस पॉइंट को ए ही डिनोट करना है। ओके, अब अगला आया कि अरे इसे बी दें या इसे बी दें, क्या दें। ओके, सो नाम देने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉस एंड टेन बी, यानी कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी बेस पर होने चाहिए। ए कॉस ए निकालना है, ए तो मेरा बेस पे है, और टेन बी भी निकालना है। टेन बी निकालना है यानी कि मुझे जो बी पॉइंट जो लेना पड़ेगा वो भी मुझे 90 डिग्री के अलावा लेना पड़ेगा। ओके, सो बी पॉइंट मैंने इसको लेके चलेंगे, तो सी हम ये लेके चलेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सो ये ध्यान देना कि आप जो भी लेबलिंग करेंगे, जो नाम देंगे फिगर में, वो बहुत ध्यान से देंगे कि हमारी क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें गिवन है साइन इज इक्वल 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, अब आपको उन फॉर्मूले में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला डिस्कस होगा। तो यहाँ पे हमारे साइड्स वाले फॉर्मूले डिस्कस होते हैं। साइन ए का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब मैंने आपको फॉर्मूले लर्न करने का तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सीक्वेंस जो चलता है हमारा वो इस तरह चलता है। तो सीक्वेंस में टी रेशियो में फर्स्ट नंबर पर साइन आता है, सो साइन होता है P/H, मीन्स P/H। ओके, सो आई थिंक आपको फॉर्मूला लर्न होगा, नहीं होगा तो हम इस तरह लिख के कर सकते हैं P/H। इट मीन्स P फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने लेट कर लिया 3 एंड हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ पे लेट कर लिया 4। सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूस 4। क्लियर? सो यहाँ पर थर्ड साइड जो है हाइपोटेन्यूस 4, परपेंडिकुलर 3 और बेस जो हमारे पास है सी है वो गिवन नहीं है। सो क्वेश्चन को आगे मूव करने से पहले हम इसकी जो थर्ड वैल्यू है, जो बेस है, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी कि हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है, और जो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस फिगर में जो हाइपोटेन्यूस है आपके सामने वो है आपकी ए बी स्क्वायर, बेस आपके सामने है सी ए स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आपके सामने है बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सी ए, प्लस बी सी 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, सी ए स्क्वायर प्लस 9, 9 आप इधर मूव कर देंगे, 16 माइनस 9, जब भी कोई वैल्यू
इक्वल टू से दूसरी तरफ जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। प्लस का साइन धरा के माइनस का हो गया। सो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज़ 7। सो सी ए की वैल्यू आपकी निकल के आ गई √7। ओके, ध्यान दीजिए जब भी कोई वैल्यू निकलती है स्क्वायर में तो प्लस माइनस दो वैल्यू होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और सी ए इज इक्वल टू √7 पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर आपने नेगेटिव क्यों दिखाया है? मुझे बताना ज़रूरी है बच्चों को कि रूट की वैल्यू दो होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो सी ए की वैल्यू आपकी निकल के आ गई √7। ओके, नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए। जो फर्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है वो आपको निकालनी है कॉस ए। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? साइन के बाद कॉस आता है, कॉस इज बी अपॉन एच, बी अपॉन एच दैट इज़ बी फॉर बेस, सी ए अपॉन एच फॉर हाइपोटेनस जो कि हमारे पास है बी ए। सो कॉस ए की वैल्यू आपके सामने होगी सी ए इज़ √7 अपॉन बी ए दैट इज़ 4। तो इस कॉस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। सेकंड जो वैल्यू हम निकालनी है वो निकालनी है tan b। नाउ tan b का जो फॉर्मूला हमारा बनता है tan का साइन कॉस tan वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इस tan b के लिए वो यहाँ से थोड़े शिफ्ट होने वाले हैं। रीज़न ये है कि मोस्टली बच्चों को फिगर को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर सी ए बेस है, सी ए बेस है, क्योंकि आपने बताया था कि जो बेस पर ही हमारा एंगल होता है। यहाँ पर एंगल में गिवन साइन है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है tan b। बी जो एंगल फाइंड आउट करना है वो एंगल हमेशा बेस पे होना चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan b वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आपका जो बेस है वो बन जाएगा BC। आप इस फिगर को थोड़ा टिल्ट कर लीजिए और इस तरफ से देखिए, ये फिगर को थोड़ा इस तरह टिल्ट कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan b की, और ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के अकॉर्डिंग जो एंगल आप लेके चलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो हमेशा बेस पर आना चाहिए। इसलिए इस समय हमारा ये बेस चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा BC में। ओके, सो यहाँ जो आप परपेंडिकुलर लेके चलोगे, परपेंडिकुलर आपका हो गया CA और बेस आपका हो गया BC। समझ में आया बच्चों? सो tan b इज इक्वल टू CA इज़ √7 एंड BC इज़ 3। तो अगली वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। ओके, सो cos A √7/4 एंड tan B इज √7/3। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं वो यही साइड बेसिस के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो मोस्टली हमारे यूज़ यहाँ पे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि NCERT से ही रिलेटेड है और हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आता है। लेट वी टेक अनदर क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, then find A and B। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन है इफ़ tan A plus B √3 and tan A minus B is equal to 1/√3 then find the value of A and B। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका होता है मोस्टली क्वेश्चंस का कि आपको जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी होती है। आपको हमें जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1/√3। बहुत ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है?
हर क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू सेपरेट सेपरेट। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा भाई दोनों इक्वेशन में ए और बी तो आ रहा है। ए और बी आ कैसे रहा है? ए और बी टेन के साथ उसके एंगल के फॉर्म में है। ये टेन थीटा, ये पूरा थीटा है, थीटा मीन्स एक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तो ये पूरा एंगल है। तो अगर आपको ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है तो सबसे पहले ए और बी को इस टेन से आज़ाद करना पड़ेगा। आज़ाद मीन्स अभी ये ए और बी की वैल्यू टेन के पास है, मीन्स टेन के एज ए एंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक ये टेन इसके साथ में है तब तक आप इस वैल्यूज़ को आगे नहीं निकाल सकते, ए और बी की वैल्यू। सो इस टेन को हटाना है। मेन मोटिव क्या है कि हमें टेन को हटाना है। हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखा करो कि हमें करना कैसे है उसको। ओके, सो ए और बी की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसके साथ जो टेन है वो हट जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ पे उंगली रख दी जी टेन हट गया हमारा, ऐसे नहीं, हम रूल के अकॉर्डिंग हटाएंगे। फिर हमने राइट हैंड साइड में देखा, अरे √3 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, और ये क्या है? ये हमारे लिए थीटा है। तो जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कैसे करेंगे? तो टेन में √3 की वैल्यू कहाँ होती है, कौन से एंगल में होती है? वो होती है tan 60। सो हम लिखेंगे tan A + B इज़ इक्वल टू tan 60। सिमिलरली यहाँ tan में 1/√3 की वैल्यू कहाँ मिलेगी? वो होती है tan 30। दोनों तरफ tan है, यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू, यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू, तो tan से tan आपका माइंड में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं। आपका बचेगा A + B = 60, सेम एज इट इज़ हियर। tan से tan आपका माइंड में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा A - B = 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेन मोटिव हमारा ये था कि ए और बी को वैल्यू निकालने के लिए आपको tan रिमूव होना चाहिए, tan रिमूव हमारा हो गया। इसके बाद अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, विच एवर यू वांट। सो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। A + B = 60, A - B = 30 ऑन एडिंग, दोनों को ऐड करने पर B से B कैंसिल। 2A = 90, A = 45। एक वैल्यू हमारी 45 निकल के आ गई। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A + B = 60, 45 + B = 60, B = 60 - 45, B = 15। सो A की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 45 एंड B की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 15 डिग्री। सो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लें। हमें गिवन था tan A + B √3, tan A - B 1/√3, और वैल्यू आपकी निकालनी है A और B की। क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बच्चों कैसा भी आए, कितना भी डिफरेंट क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें गिवन क्या है और हमें क्या निकालना है। मुझे जो गिवन था, जो निकालना है, वो मुझे आपस में एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो निकालनी है वैल्यू A और B की, उसके साथ tan आ रहा है। बस लग गए हम इस काम के पीछे कि आपको tan हटाना है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सो राइट हैंड साइड में √3 था, माइंड में तुरंत आया भाई √3 1/√3, तो ये वैल्यूज़ होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो ध्यान आया कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हमने तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करा। tan से tan आपके माइंड में कटेगा, इसे काट के नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। तो A + B 60, A - B 30, दोनों इक्वेशन सॉल्व करा और आंसर आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड these 2 questions. Keep reading till then. Goodbye.